ओम शांति। ओम शांति तो बोलते हैं, लेकिन मन की शांति क्या है, इसको सही तरीके से समझना जरूरी होता है। अभी भी कई सारी ब्राह्मण आत्माओं का मन बहुत ही बातें करता है, बहुत ही बड़बोला होता है और मन की बड़बड़ ही जीवन में गड़बड़ पैदा करती है। यह बड़बड़ आखिर में आई कहाँ से? अगर आ भी गई है तो इस बड़बड़ को समाप्त कैसे किया जाए, आज उन्हीं बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इन बातों को समझने के लिए अर्थात मन की शांति कैसे लाए, उसको समझने के लिए हम छोटी सी कहानी पर ध्यान देंगे। एक बार एक गांव के अंदर एक फकीर आया। वह फकीर काफी दिन से गांव में रह रहा था। उसी फकीर के पास जो है वह एक दूसरा संत भी आया। दूसरा संत जो आया वह भी वहां पर आया। तो पहले फकीर के बहुत सारे बातें मस्जिद में प्रवचन के रूप में हो गई थी, लेकिन जैसे संत पहुंचा तो मंदिर में भी कई सारे आत्माएं थी जो कथा वगैरह तो करते थे, सुनने के लिए आते थे। उन्होंने सोचा कि वहां पर हमारा भी संत आया है तो उनके द्वारा भी कुछ बातें हम सुनते हैं। तो संत जो बात तो बहुत ना के बराबर करता था, लेकिन संत को निमंत्रण दिया गया कि कल आप आओ और कुछ सुनाओ। तो संत उनकी बातों को सुनकर दूसरे दिन के लिए आने के लिए तैयार हो गया। तो जैसे ही संत वहां पर आकर मंच पर बैठते हैं तो संत ने सभी से पूछा कि मैं जिस विषय के बारे में बोलने के लिए आया हूं, क्या आप उस विषय के बारे में जानते हो? तो सभी लोगों ने उत्तर दिया कि हम तो नहीं जानते हैं। तो जब नहीं जानते सुना तो वो संत उठकर खड़ा हो गया। बोले, जिस विषय के बारे में मैं बोलने आया हूं उस विषय के बारे में तुम जानते ही नहीं हो तो तुम तो बहुत बड़े अज्ञानी हो, और मैं अज्ञानी लोगों से भला क्या बात करूं? मेरा अज्ञानी लोगों के से बात करना यानी सर खपाने वाली बात हो गई, और वह संत वहां से निकल गया। तो सभी लोग सोच में पड़ गए, अब करे तो करे क्या। उस संत का नाम बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब उससे प्रवचन सुने तो सुने कैसे। तो सबने एक प्लानिंग बनाई और डिसाइड किया कि संत को वापस हम दूसरे दिन बुलाते हैं। तो सभी ने प्लानिंग करके संत के पास गए और बोला कि कल फिर आपको प्रवचन के लिए आना होगा, और सहर्ष प्रेम के साथ निमंत्रण दिया। संत ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और बोला कि ठीक है, आप इतना प्रेम से निमंत्रण दे रहे हो तो कल मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही वह संत दूसरे दिन वहां पर पहुंच गया और मंच पर जैसे ही वह विराजमान हुआ, संत ने फिर प्रश्न पूछा कि क्या मैं जिस विषय के बारे में आपको बताने के लिए आया हूं, क्या आप सभी लोग उस विषय के बारे में जानते हो? तो सबने हाँ में उत्तर दे दिया इस बार, क्योंकि उनको लग रहा था ना में उत्तर देंगे तो संत तो चला जाएगा, है ना, कि फिर मतलब ही क्या है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हाँ हम जानते हैं। तो संत ने फिर कहा कि जब मैं जिस विषय के बारे में बोलने के लिए आया हूं उसके बारे में तुम सभी लोग जानते ही हो, तो फिर मेरे आने का क्या मतलब रहा और मेरे बोलने का क्या मतलब रहा। यूं करके फिर संत चला गया। सभी लोग बहुत बड़े अचरज में पड़ गए कि अभी संत से प्रवचन सुने तो सुने कैसे, उसके तो प्रश्न ही टेढ़े होते हैं और इसमें तो उलझन में फंस जाते हैं। जब ना बोला तब भी संत अज्ञानी बता के चला गया, हाँ बोला तो सब जानते हो, फिर बताना क्यों, ऐसा कह के चला गया। तो उन्होंने एक फिर से प्लानिंग बनाई कि सोचा कि अब की बार कुछ उत्तर हम अलग सा देंगे। फिर संत के पास गए सभी मिलकर और उनको सहर्ष निवेदन किया कि आपको आना है और अभी तुम्हें अपना प्रवचन तो सुनाना है। तो साधु फिर तैयार हुआ, उनके निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाया। और तीसरी बार जब वह संत जो है वो मंच पर चढ़ा और उन्होंने पूछा, संत ने क्या पूछा कि मैं जिस विषय के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ, क्या उस बारे में तुम लोग जानते हो? तो उसमें से आधे ने उत्तर दिया कि हम जानते हैं और आधे ने उत्तर दिया हम नहीं जानते हैं। तो संत ने कहा तो फिर मेरे आने का क्या मतलब है? जो लोग जानते हैं वह उन लोगों को बता दे जो लोग नहीं जानते हैं।
तो सबका समाधान ही हो जाएगा। इसमें मेरा क्या काम, आपस में ही चर्चा कर लो और आपस में ही विषय को निपटा लो। और वह संत चला गया। तो बताओ, संत की बात सुने तो सुने कैसे? तीनों उत्तर के अलावा चौथा उत्तर जिसके पास होगा वह भगवान की बात को सुन पाएगा। भगवान की बातें चौथे उत्तर वाली आत्मा के पास ही पहुंचेंगी। तो चौथा उत्तर क्या है, इसको हमें अभी समझना होगा। क्या आपके मन में चौथा उत्तर कोई है? तो आप तुरंत अपने मन में सोच के बताओ, तो फिर आपको भगवान का सीधा अनुभव होगा। शिव बाबा सीधी बात करेगा। लेकिन चौथा उत्तर मुझे नहीं लगता है कि आप आत्माओं के पास होगा। अगर होगा तो आप टेली कर लीजिएगा, जैसे ही अभी चौथा उत्तर हम तलाशते हैं। तो चौथा उत्तर कौन सा होगा, उसको तलाशने के लिए थोड़ी बातें हमें समझनी होंगी। कौन सी बातें हमें समझनी होंगी? वह एक समुद्र की पास खड़े होकर के वहां पर बहने वाली हवा के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे अगर समुद्र के पास बहुत ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवाएं बह रही है और बहुत प्यारी हवाएं हैं, और मैं उस समुद्र के पास खड़ा हूँ और आप तो कहीं दूर गांव में रहते हो। अब आप पूछते हो कि समुद्र के पास हवाएं कैसी चल रही है? तो मैंने बताया ठंडी है, शीतल हवाएं चल रही है। तो उन्होंने, आप बोलते हो कि वो हवाओं को तुम पेटी में बंद करके मेरे पास भी लेके आओ, मैं भी उन हवाओं का क्या करूंगा, अनुभव करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, एक पेटी ली और उसमें वह समुद्र की हवाएं जो थी तो एकदम से ढक्कन बंद कर दिया। और मैंने सोचा कि जो हवाएं यहाँ पे चल रही है वही तो हवाएं पेटी में होंगी। तो फिर मैं वो पेटी लेकर के आपके पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही पेटी को खोलता हूँ तो वह हवाएं तो और गर्मीली हो जाती है, उसकी वो शुद्धता और वह जो शीतलता है वह तो अनुभव नहीं होती है। तो इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझना होगा कि समुद्र के पास ठंडी हवाएं अगर मुझे अनुभव हो रही है तो उसको मैं आपके पास ले करके आ नहीं सकता हूँ। खाली शब्दों के द्वारा मैं बता सकता हूँ कि मुझे ठंडी शीतल हवाएं लग रही है। लेकिन अगर आप सच्चाई से अनुभव करना चाहते हो कि समुद्र की हवाएं की शीतलता अनुभव करना चाहते हो तो आपको समुद्र के पास आना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी उपाय नहीं है। यानी कहाँ आना पड़ेगा, समुद्र के पास आना पड़ेगा। तो अभी वही बातें आपके मन में हो रही है। आपके मन में बहुत शब्दों के ढेर इकट्ठे हो गए हैं। इतने मन शब्दों के ढेर इकट्ठे हो गए हैं कि वहां पर और किसी बात के लिए जगह ही नहीं बची है कि कोई आपको कुछ चीज सुना पाए, प्रवचन दे पाए। यानी चौथा उत्तर है कि आप अगर मौन में हो जाओ, मन मौन में चला जाए, तो वह संत का प्रवचन हो सकता है या फिर वह भगवान की बातें आपके दिल में सीधी उतर सकती है। भगवान राजी हो सकता है आपसे बात करने के लिए, भगवान राजी हो सकता है आपको अनुभव कराने के लिए। तो भगवान के पास, सत्य के पास जाना होगा। इसका अर्थ क्या है कि अभी आपका मन बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा करके बैठा है। तो उन शब्दों को हटाया जा सकता है क्योंकि इकट्ठा आपने किया है। शब्दों को संग्रह करने वाले कौन हो, आप स्वयं हो। आपका अहंकार है जो और शब्दों को इकट्ठा करते रहना चाहता है और सोचता है कि मेरे पास जितने ज्यादा शब्द होंगे मैं उतना ही ज्ञानी कहलाऊंगा, उतनी ही मेरी अंदर समझ बढ़ेगी। इस भावना से अहंकार जो है वह शब्दों को इकट्ठा करता जाता है। लेकिन एक बहुत गहरी बात है कि वह शब्द सिर्फ इकट्ठे किए हुए हैं, चाहे सत्य के शब्द हो चाहे कोई और बात के शब्द हो। लेकिन उसमें से कोई भी शब्द अगर आपके अनुभव के द्वारा नहीं निकला हुआ है तो फिर वह शब्द आपके सिर्फ भीड़ बढ़ाएंगे और शांति बढ़ाएंगे और परेशानी ही बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। कुछ शब्द हैं जो आपके अनुभव में है तो वो शब्द काम के हैं। जैसे आपके लौकिक शरीर में पत्नी कौन है तो आपको नाम पता है, चेहरा पता है, तो शरीर की पत्नी है तो आपको पता है, तो वो शब्द ठीक है कि आपको शब्द का अनुभव भी है कि शरीर की पत्नी ये है। आप कहाँ के रहने वाले हो,
आपका, तो वह भी आपको पता है कि भाई मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो चलो वो भी शब्द ठीक है। लेकिन कुछ शब्द तो वह तो अनुभव है कि भाई आप इस शहर के रहने वाले हो, लेकिन आपको जब पूछा जाता है कि कर्मातीत स्थिति क्या है, तो तब भी आप यह नहीं बोलते हो कि मुझे नहीं आता है। आप तुरंत ही आधा एक घंटा लेक्चर चालू कर दोगे कर्मातीत स्थिति यानी कर्म से परे की स्थिति, वह स्थिति। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि क्या वो शब्द आपके हैं? वो शब्द आपके तब हो सकते हैं जब आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया हो कि वास्तव में वो स्थिति क्या है। जब कोई आपसे पूछता है अशरीरीपन स्थिति क्या है, तो आप उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हो कि अशरीरी यानी देहभान से परे, देह का अनुभव नहीं करना, है ना। तो वह तो शब्द हो गए ना इधर उधर के लिए हुए। क्या आपने उसका उत्तर लिया है स्वयं से? क्या आपने अशरीरीपन का अनुभव किया है? तो फिर भला आपके शब्द कैसे हो सकते हैं? मैं स्वयं का अनुभव बताना चाहूंगा। शुरुआती ज्ञान के समय में मुझे अंदर से हर बात के लिए कैसी जिज्ञासा पैदा होती थी कि वास्तव में यह है क्या। और जैसे अशरीरीपन के मेरे पास बहुत प्रश्न भी आते थे। जब मुझे कोई पूछते थे अशरीरीपन क्या है, मैं एक शब्द भी नहीं बोलता था। कई लोग तो सोचते थे इतना मुरली सुनता है, इतना करता है, लेकिन इसको अशरीरीपन का अर्थ नहीं पता है। क्लास में भी दीदी पूछती थी मुरली के बीच में शुरुआत में कि भाई जी आप बताओ कि अशरीरीपन यानी क्या है, देहभान क्या है। तो मैं बिल्कुल साइलेंस में रहता था। वही मौन है कि जिस शब्दों का अनुभव नहीं किया हो वहां बोलना सार्थक नहीं है ना। तो मैंने अशरीरीपन का अनुभव ही नहीं किया था, तो भला वो शब्द इकट्ठे हुए शब्दों को बोलना मेरे लिए कहाँ सार्थक बात थी। तो लगभग 4 साल लगे मुझे अशरीरीपन का अनुभव करने के लिए, उस बात को समझने के लिए, देह से न्यारेपन की स्थिति का अनुभव करने के लिए। तो आज जो शब्द निकलते हैं ना अंदर से, वह बिल्कुल अनुभवी, वही शब्द में आत्मा निकालती हूँ जिन शब्दों को मैंने अनुभव किया है। जो शब्द मेरी डिक्शनरी के अंदर अनुभवी शब्द बन चुके हैं। बाकी कोई शब्द अगर मुझे ज्ञान में है किसी के द्वारा लिए हुए, तो वो शब्दों को ढेर में नहीं लेता हूँ। अगर शब्दों का ढेर ले लिया तो बाबा आपको सुनाएगा ही नहीं। आप बोलोगे कर्मातीत स्थिति क्या है, तो आपको बोलोगे मुझे पता है, तो बाबा बोलेगा पता है, तो सुनाने का क्या मतलब है। और आप बिल्कुल उस विषय के बारे में भी नहीं जानते, तो एक उत्तर हो सकता है कि आप मन से मौन हो जाओ। चौथा उत्तर यही है, अगर आप मन से मौन हो गए कि भाई अभी क्या पता है हमें, है ना, तो हमें तो सिर्फ शब्दों तक जानकारी है, तो बाबा के सामने तो निरुत्तर हो जाना है, मौन में हो जाना है, गहरे साइलेंस में चले जाना है कि बाबा आप बताओ क्या कर्मातीत की बातें कर रहे हो, क्या कर्मातीत है। उस अवस्था का अनुभव कर लो, कर्म से बाहर की स्थिति का अनुभव कर लो। तो जो अनुभवी है, जैसे समुद्र के किनारे वाली बात बताई कि वह हवाएं ला नहीं सकते हैं, समुद्र की हवाएं ठंडी चल रही है, वहां पे शीतलता है, वहां पर मधुर हवाओं की ध्वनि आ रही है, तो आपको समुद्र के पास पहुंचना पड़ेगा, तो ही आप समुद्र के पास की स्थिति का अनुभव कर सकते हो। वैसे ही कई सारे जो शब्द आपके मन में डिक्शनरी में आपने इकट्ठे कर रखे हैं, उन शब्दों को खाली करो, वही शब्द रखो जिनका आपको ईमानदारी से अंदर अनुभव है। और बाकी समय में कितनी भी बड़ी चर्चाएं चल रही हो, कितनी भी बड़ी बातें चल रही हो, आप वहां पर मौन हो जाइए, वहां पर आप साइलेंस हो जाइए। क्योंकि सुबह भी मुरली मंथन में बताया था कि ज्ञान जो है वो खाली गाड़ी है, सत्य तक पहुंचाने के लिए माध्यम बनेगी, लेकिन सत्य का अनुभव करना और सत्य की बातें करना अलग बात है। सत्य की प्रतीति बन जाते हो आप, सत्य जैसा लगता है लेकिन सत्य होता तो नहीं है ना। जैसे वही बगीचे में या खेत में नकली आदमी खड़ा कर दिया, लगता कैसा है, ओरिजिनल आदमी है, और वह भी पंछियों को सबको डरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल आदमी तो नहीं है ना। तो खाली ज्ञान सुनना, देहभान क्या है, अहंकार क्या है, सुनना अलग बात है, और उस शब्दों को अपने अनुभव में ले आना, है ना, वह अलग बात है। तो आप कोशिश इसी बात की रहनी चाहिए,
प्रयास उसी बात का रहना चाहिए कि जिन शब्दों को मैंने अनुभव कर लिया है, आत्मा बोलते ही मेरे अंदर ख्याल आ जाए, आत्मा का वह पूर्ण रूप मेरे अनुभव में आ जाए, आत्मा का वह पूर्ण शांति स्वरूप, पूर्ण आनंद स्वरूप, मैं भगवान में डूबा हुआ, भगवान मेरे में डूबा हुआ और कोई बात का ख्याल नहीं, कहते ही हम उसमें डूब जाए और वो डूबी हुई अनुभूति ही वास्तव में वही शब्द हमारी डिक्शनरी में होने चाहिए। जब ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा तो आपका मन शब्दों से खाली तो हो ही जाएगा, लेकिन आप नए शब्द लेने से पहले भी सोचोगे कि शब्द तो किसी और के हैं, अब मुझे इस पर अनुभव में ला करके ही अपना बनाना है। जब तक मैं अनुभव में नहीं लाऊंगा वह शब्द मेरे लिए कोई काम के नहीं। मुझे शब्दों को सुना करके किसी को नाम नहीं रोशन करना है, मुझे शब्दों को सुनाकर मैं ज्ञानी हूं यह भी मुझे नहीं बताना है। मुझे तो यह ज्ञान मेरे लिए स्वयं है, मैं तो सीखने के लिए आया हूं, सिखाने के लिए नहीं आया हूं। जब आपके अंदर वह शब्द, वह ज्ञान आपके अंदर उतरने लग जाएगा तो दुनिया को स्वतः ही पता चल जाएगा कि आप जो हो वह सत्य स्वरूप हो, बाप समान स्थिति है। आपके चेहरे से वह गहरा मौन प्रकट होने लगेगा। और सबसे बड़ी और गहरी जो सबसे बड़ी बात अहंकार की यही है कि वह चुप नहीं रहता है। अहंकार के पास बस बड़बोलापन बहुत ज्यादा रहता है। वह घर में भी कोई बात हो जाए तुरंत अपनी टांग अड़ा देता है। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने बस कहीं से ज्ञान ले लिया और ज्ञान छोड़े जा रहे हो, उधार का ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या बोलेंगे? उधार का ज्ञान। आप स्वयं अनुभव कर लो ना, उस बात का अनुभव करने के बाद जो शब्द निकलेंगे उसकी महत्व भी होगा, उसका लोगों में असर भी बहुत ज्यादा होगा। आपका एक शब्द लोगों को वही जगह पर खड़ा कर देगा, आपकी हर बात सामने वाले के दिल पर पहुंच जाएगी। तभी तो बाबा कहते हैं जिस वक्त आपके बोल में अनुभव की अथॉरिटी आ जाती है, जब आपके बोल में वह मौन और साइलेंस की शक्ति आ जाती है, साइलेंस की शक्ति से बोल को बोलने का अर्थ है अनुभव के बोल बोलना। कहते हैं न कि शांति का अर्थ यह नहीं कि कुछ बोलना ही नहीं, शांति का अर्थ है कि जिन शब्दों को तुमने अपना बना लिया है, जिन शब्दों को तुमने अपने अनुभव में ला लिया है, उसको बोलने के लिए कुछ समय और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ आपको डायग्राम बनाना है या डायरी में लिखना है। वैसे बड़ी बात तो नहीं है, पर मुझे आत्मा ने कभी ऐसी डायरिया तो नहीं बनाई ना बोलने के लिए कि बोलकर लिखना है तो लिख करके बोलना है, आपको सुनाना है, यह तो कभी रहा ही नहीं। और पता भी नहीं रहता है कि किस विषय पर बोले हैं। तो बस बाबा सीधा शांति की शक्ति के साथ वह जो अनुभवी बोल है वही आपके सामने निकलते हैं। अनुभवी बोल जो होते हैं वह सीधा दिल पर लगते हैं। वहां पर मानो आपका मन रुक सा जाता है, ठहर सा जाता है, सामने वाले को अनुभव कराने की निकट लेकर के जाता है ना, बहुत निकट लेकर के जाता है। और सामने वाले की ललक अगर बहुत ज्यादा है कि मुझे उन शब्दों को अनुभव में लाना है, तो फिर उस आत्मा को अनुभव में भी आने लग जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अभी आपसे कोई पूछे अशरीरीपन क्या है, अगर अनुभवी नहीं किया है ईमानदारी से तो चुप हो जाओ। भले लोग मूर्ख बोले तो चले, कोई भी शब्द है तो आपको सोच समझ करके बाहर निकालना है। तो जो सोच समझ कर निकलेंगे वह साइलेंस से निकलेंगे। और साइलेंस का अर्थ क्या है कि सत्य बोल निकले। और सत्यता तो उसे ही कहेंगे जब आपने उन बोलों को अनुभव कर लिया है। वरना तो ज्ञान सच्चा होते हुए भी झूठ है आपके लिए, तब तक झूठ है जब तक आपने उसको अनुभव नहीं किया है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि मन में शांति लाने के लिए यह जो व्यर्थ का ज्ञान है, वह शब्द हैं जो उधार के हैं, अभी अनुभव नहीं किया है, उनको पराया ही समझोगे तो वो रहेंगे तो आपके मन के पास, लेकिन तब तक आप उसको उपयोग में मत लो जब तक आप उसके अनुभवी मूर्त नहीं बन जाते हो। तो फिर देखो आपका मन कितना साइलेंस में चला जाएगा, स्वतः ही मौन को प्राप्त होगा, अहंकार डिटैच होने लगेगा और सत्य ही तो अनुभव किया जा सकता है।
तो इस तरीके से आज आपने समझा कि मन की शांति को कैसे हम ला सकते हैं, मन कैसे गहरी परम शांति का अनुभव कैसे कर सकता है। तो आज हम दुआओं की श्रृंखला के अंदर, और जो भी भाई बहन दुआ के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं परिवार की, क्योंकि अभी भी कल भी 2 बुकिंग आई हैं, 4 आई हैं, इससे मुझे लग रहा है कि क्योंकि जिन परिवारों की दुआएं करवाई है तो उनके बहुत बड़ा फर्क आया है। दुआओं का इतना बड़ा कमाल है। एक नागपुर के मनीष भाई का वीडियो डाला था जिनका किडनी का इतना इश्यूज था कि डॉक्टर ने बहुत बड़ी स्थिति उनको बोल दी थी, है ना। और हम लोगों ने दुआओं का वीडियो डाला था, तो आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई हो कि वह उनकी तबियत ठीक हुई है, ऑपरेशन थे वो भी सफल हो गए, किडनी पे कोई डैमेजेस नहीं आए, वरना कोई चांस नहीं बचा था। यहाँ से उनको वो 10,000 के संकल्प की भट्टी करके दुआओं वाली दवाई यहाँ से पहुंचाई गई थी, है ना। वो दुआओं वाली जो दवाई पहुंचाई गई थी, हमें पूरा भरोसा था, क्योंकि एक एक संकल्प, एक एक पूरी रात दिन रात जग जग करके उस दवाई में वाइब्रेशन डाले गए थे कि उस आत्मा को जहां पर कहीं पर भी उनको ठिकाना नहीं मिला, उनकी माँ में ज्ञान में नहीं भी चल रही है तो भी वह मुरली मंथन सुनने लग गई। क्यों? क्योंकि जहां पर भी कहीं पर भी दरवाजे बंद हो वहां पर भगवान अपनी दुआओं के द्वारा दरवाजे खोल लेता है। तो इस बात का ख्याल रखो, कितनी पवित्र आत्माओं की दुआएं बहुत जबरदस्त होती है, कोई बड़े संकट को टाल सकती है और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो जिन आत्माओं को अभी भी दुआएं करवानी हो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, दुआओं का प्रोसेस क्या है वो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि पिछली काफी समय से हमने दुआएं लेना बंद कर दिया था, क्योंकि काफी सारी बुकिंग थी, है ना। तो वो सारी लगभग अभी कंफर्म करके कंप्लीट होने जा रही है, तो आप लोग अपनी दुआएं करवा सकते हो परिवार के लिए, है ना। और बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें विकल्प मत लाओ कि लाओ करूं कि नहीं करूं, वो विकल्प देहभान वाला है। तीसरी आंख में देखो, करवाना ही है तो कितना फायदा है ना। मौका दिया है परमात्मा ने, तो दुआएं जरूर करवाएं। तो आज हम इसी कड़ी में जिस बहन को दुआएं देने वाले हैं वह सुखा बहन को देने वाले हैं। सुखा बहन का एक्चुअली स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा है, स्वास्थ्य के उनके इश्यूज आ रहे हैं, तो उनका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, वो भगवान के कार्य में और सहयोगी बन सके, अपने शरीर से भी सहयोगी बने, तन से, मन से, दुआओं से, संकल्प से सहयोगी बन सके। तो हमें सच्चे दिल से वह केंद्र बिंदु में स्थित रहकर सुखा बहन को ढेर सारी दुआएं देनी है, ताकि वह आत्मा परमात्मा का अनुभव कर सके, भगवान के कार्य में जो है वह पुण्य आत्मा बन सके और उनके जीवन में सदा भगवान की छत्र छाया बनी रहे। तो बिना देरी किए हमें सुखा बहन को ढेर सारी दुआएं देनी है। जो नई आत्मा है वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति और सेंटर का एड्रेस लिखकर मैसेज कर सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।